हम सब भगवान के किसी न किसी रूप के साथ ना कनेक्टेड होते हैं। कोई हनुमान जी को पूजते हैं, कोई राम जी को पूजते हैं, शिव जी को पूजते हैं। पर हम जब इन भगवान के रूपों को पूजते हैं तो उन रूपों का अर्थ क्या है? अब आपको लगेगा कि रूप का क्या अर्थ हो सकता है। तो हमारे शास्त्रों में ना जब भी कुछ लिखा गया ना भगवान के प्रति या उनकी कोई व्याख्या बताई गई तो हमेशा ना पहेलियों में बताई गई, रिडल की तरह रखी गई कि हर कोई उसे डिकोड नहीं कर पाता था। और अगर किसी को समझाना होता था ना तो उसका कोई ना कोई प्रतीकात्मक अर्थ हुआ करता था, तब जाके उसके बारे में बताया जाता था ताकि लोगों के दिमाग में वो रहे। अब जैसे आज मैं बात करती हूँ गणेश जी की, कि गणेश जी का अगर आप रूप देखें तो एक मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के शरीर के ऊपर हाथी का सर कैसे रख सकते हैं, और एक इतना बड़ा मनुष्य एक चूहे की सवारी कैसे कर सकता है? पहली बात तो गणेश जी मनुष्य नहीं है, वो एक ऊर्जा है। और हाथी का सिर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है विजडम को, नॉलेज को, क्योंकि खुद गणेश जी ना विघ्नहर्ता है। विघ्नहर्ता क्या होते हैं? जो आने वाली सारी समस्याओं को ना ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी के ऊपर जो हाथी का सिर लगा हुआ है वो दिखाता है विजडम को, क्योंकि हाथी एक ऐसा जानवर है जो बहुत वाइज माना गया है और उसे जो बताया जाए और जैसा रखा जाए वो अपने दिमाग से ना भूलता नहीं है, उसे हर चीज़ याद रहती है और उसकी नॉलेज अच्छी होती है। जिस रास्ते में वो हमेशा जाता जा रहा है वो उसी रास्ते में ना जितने साल जिएगा उसी रास्ते से जाएगा, और वही चीज़ वो आगे अपने परिवार को भी ना कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पर हाथी के सिर का मतलब है अपनी विजडम को जगाना। अब गणेश जी की आंखें ना बहुत छोटी छोटी बनाई गई हैं, बहुत बड़ी नहीं बनाई गई हैं। इसका अर्थ होता है छोटी आंखें मतलब फोकस ज़्यादा, कि आप अपने काम के प्रति फोकस रखिए, अपने कर्मों के प्रति फोकस रखिए। आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, आपकी आंखें इधर उधर नहीं जानी चाहिए। जो आपको चाहिए ना, जैसे हम होता है किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आंखें ऐसे छोटी करके देखते हैं ना कि हाँ हमें क्या करना है, सेम उसका मतलब यही है कि कॉन्सेंट्रेट करना। अब उनकी लंबी सूंड का मतलब क्या है? लंबी सूंड दर्शाती है ज्ञान को ग्रहण करना, जो भी परिस्थिति आ रही है उसको ग्रहण करना। क्योंकि अगर आप हर परिस्थिति को अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे तो आपकी विजडम नहीं बढ़ेगी। जब आप अपनी परिस्थिति के आगे सरेंडर करके उसको फेस करेंगे तब जाके आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। उससे मिलने वाला जो एक्सपीरियंस या नॉलेज होगी ना, तब जाके आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। अब उनका पेट बड़ा मोटा दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बहुत लड्डू खाए हुए हैं इसलिए उनका पेट बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब होता है कि मनुष्य के पास जो भी परिस्थिति आती है उसे झेलना ही है, वो उसके कर्म है। तो उनके प्रति वो कैसे एक्सेप्टेंस मोड में रहता है, उसे स्वीकार करना। तो वो स्वीकार करने की जो स्थिति है ना, वो उनके मोटे पेट से दिखाई है कि आपके अंदर कितनी एक्सेप्टेंस है समस्याओं को लेने की, परिस्थितियों को झेलने की और उनसे नॉलेज लेने की। ये एक्सेप्टेंस है। अब उनको चूहे के ऊपर, एक छोटे माउस के ऊपर ना उनकी सवारी बताई गई है कि भाई वो एक चूहे की सवारी करते हैं। चूहा यहाँ पे प्रतीक है हमारे चंचल मन का। चूहा कैसा है? वो एक जगह नहीं टिकता, वो जहाँ जाता है इधर उधर भागता रहता है, भागता रहता है। जो भी उसके सामने आता है उसको कुतर देता है, चाहे वो कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नष्ट करता जाता है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, उसे पकड़ा नहीं जाए तो वो पूरा घर खराब कर देगा। सेम हमारा मन भी यही है कि अगर मन को कंट्रोल नहीं किया गया वो हमारा जीवन खराब कर देगा। तो वही चूहा ना उस मन का, उस इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रतीक है। तो जब हम श्री गणेश की पूजा करते हैं तो हम अपने अंदर के सोई हुई इन्हीं एनर्जीज को ना जागृत करते हैं। अगर ये ऊर्जा, एक्सेप्टेंस की ऊर्जा आपके अंदर आ गई, अगर आपके अंदर सरेंडर की ऊर्जा आ गई, नॉलेज आ गई, विजडम आ गई, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना आ गया, तो विघ्न तो रहेंगे ही ना, आप खुद ही विघ्नहर्ता बन जाएंगे। तो इसीलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। इसीलिए उन्हें सबसे पहले बुलाया जाता है कि आप आए, हमारे अंदर जागृत हों और हमें विजडम दें।